आज की खबर को लॉन्च करने के लिए मेरी शुभकामनाएं और बधाई। यह पूरे देश के लिए, समाज के लिए और हर क्षेत्र के लिए समस्याओं को लेकर के अग्रसर हो और एक सही खबर और सही दृष्टिकोण अपना रखेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि लोगों का विश्वास लोकतंत्र में इस चौथे स्तंभ पे है और जो भी वो सुनाता है, दिखाता है, वह लोग देखते हैं, सुनते हैं और उसी को देखते हुए अनुसरण करते हैं। तो निश्चित है कि यह आज की खबर लोगों के उसमें खरा उतरेगा, ऐसा मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं बधाई देता हूं पुनः आप सब। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सदस्य तीरथ सिंह रावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए, वहाँ की भाषाओं को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चली है। क्या कुछ उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग कर रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड का नेचर बिल्कुल अलग है। वहाँ का जो भौगोलिक और सांस्कृतिक एक ऐसी विरासत की जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल अलग हट कर के, क्योंकि वो एक देवभूमि के नाम से जानी जाती है। वो ऋषि मुनियों की धरती रही है और उसको वहाँ की जो बोली है, भाषा है, वो बड़ी सरल है। वहाँ का पर्यटन, तीर्थाटन बड़े पैमाने पर स्थित देश और दुनिया के लोग भी वहाँ आते हैं। लेकिन साथ ही वहाँ के लोग चाहते हैं कि हम अपनी बोली भाषा में बोलें। कई समय से ये डिमांड भी चल रही थी। मुझे अवसर मिला सदन में बोलने का। सदन में मैंने सदन का ध्यान, सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि जिस तरह से अन्य स्टेटों में अपनी भाषा है और वे संविधान की 8वीं सूची में है, इसी तरह हमको भी संविधान की 8वीं सूची में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी ऐसी भाषा को जोड़ने का काम करें, जिससे कि वहाँ के लोग, हम लोग अपनी बोली भाषा में बोल सकें, गर्व महसूस कर सकें। ये मैंने सदन में संज्ञान सरकार का आकर्षित किया है और मुझे लगता है कि ये आगे हम लोग बढ़ेगा। सर, देखा जाए तो उत्तराखंड चूंकि देवभूमि है और बहुत बड़ा जो कि हिंदू धर्म का तीर्थस्थल भी वहाँ पर है। इसके पहले कांग्रेस की भी सरकार की विकास के काम तमाम हुए, लेकिन एक जो वहाँ का एक मुद्दा रहा है पलायन का, उस पर कंट्रोल अभी कहीं पूरी तरह से नहीं हो पाया है। आखिर क्या कारण मानते हैं, क्यों पलायन वहाँ से होता जा रहा है और पहाड़ के जो लोग पहले पहाड़ पे रहते थे वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब नीचे की तरफ आ रहे हैं? देखिए, पहले भी रहा है कि जो लोग रोज़गार के लिए जाते थे वो नीचे कहीं ना कहीं स्टेटों में आते थे। ये शुरू से ही रही है, इसीलिए वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वो एमओयू सिस्टम प्रदेश है, यानी मनी ऑर्डर। इतनी बड़ी संख्या में जाते थे, यानी लोग नौकरी बाहर करने आते थे। आज इतना हो रहा है कि जो आया वो यहीं बस गया। पहले आवा जावा होता था और साथ में इसको रोकने के लिए हमने प्रयास किए हैं कि वहाँ की जो स्थानीय खेती है उस ओर बढ़े, ऑर्गेनिक खेती की ओर हम लोग बढ़े और अपना होम स्टे है, पर्यटन को लेकर के उसको भी बढ़ावा देने की काम सरकार ने किया है और कर रही है। और इसके लिए मैं बहुत बड़ी बात यदि मैं कहूँ तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह विजन है और जिस तरह उन्होंने उत्तराखंड का चौमुखी विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हो रहा है, सड़कों का जाल, और माननीय गडकरी जी जिसके मंत्री हैं, नेशनल हाईवे, ऑल वेदर, भारतमाला रोड, ऐसे सड़कें, और यही नहीं तो ट्रेन का पहाड़ में चढ़ना, ये अपने आप में बड़ा अहम और ऐतिहासिक कदम है, जिसके कारण कल छोटे छोटे उद्यम भी लगेंगे। कल तक बड़े बड़े व्हीकल, वाहन, एफबी
नहीं जाया करते थे, तो अब आसानी होगी, तो उससे बड़ी बड़ी मशीनें जाया करेंगी, तो उद्योग भी खड़ा होगा। और दूसरा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह ये पूरा एक स्ट्रक्चर पूरी तरह खड़ा किया है, तो उसके कारण वहाँ का नौजवान भी वहाँ रुकेगा, रुका है, ठहराव आया है। बहुत बड़ा इस पर उसको व्यवसाय करने का साधन उपलब्ध हुए हैं। तो उस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी सरकार निरंतर इसमें प्रयासरत है, काम कर रही है। देखा जाए तो कांग्रेस चूंकि विपक्षी पार्टी वहां पे है और बार बार कांग्रेस कह रही है कि देवभूमि के विकास कहीं ना कहीं धीमी पड़ी हुई है और हम इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेंगे। कांग्रेस को भी देखा जाए तो कांग्रेस भी दो धड़े में बढ़ती जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस तो आज अपने परिवार को ही संभाल नहीं पा रही है, और आए दिन उनके अपने आपस में ही कई झगड़े होते रहते हैं, एक नहीं है। और दूसरी बात मैं यदि ये कहूँ कि जब वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय बहुत सारे विकास के कार्य अवरुद्ध हुए थे। केंद्र के द्वारा बहुत सारी योजनाएं, बजट, फंडिंग जाता था, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं होता था, और फिर वो पुनः वापस लौट आता था। बहुत सारे रोड़े, और उस समय विकास ठहराव सबसे ज़्यादा हुआ, सड़कों का है, बिजली का, पानी। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई, और दो इंजनों की सरकार की बात हम जब करते हैं, तो काम तेज़ी से बढ़ा है, सड़कें तेज़ी से बढ़ी हैं, बिजली हर घर पहुंचा है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन गया है, और यही नहीं तो पर्यटन के क्षेत्र में भी तेज़ी से काम हुआ है। यह एक विकास, तेज़ी से बढ़ना, ये वहाँ पे दिखा है और आज हो रहा है। तो जो कांग्रेस कह रही है, उसे अपना जब कार्यकाल था वो देखना चाहिए कि कहाँ विकास कार्य अवरुद्ध कांग्रेस ने उस समय किया था। लेकिन जब वो निकल पड़े, तो फिर भाजपा आई, तो भाजपा ने तेज़ी लाई, और आज उसी का एक परिणाम है कि वो मिथक भी हमने तोड़ा कि जब कहते थे एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, तो वो मिथक टूटा। और इसलिए कि लोगों ने मोदी जी के विकास के कार्यों पे अपनी मोहर लगाई, विश्वास जताया, और भारी मतों से ऐसा भारतीय जनता पार्टी को अपना मतदान दिया, और फिर दोबारा से भाजपा आया। यही इसका एक उदाहरण है। सर देखा जाए तो चूंकि पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य में दुनिया भर की कठिनाइयां होती हैं, लेकिन एक मूलभूत सुविधा के अंतर्गत अब स्वास्थ्य को भी जोड़ा जा रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। तो स्वास्थ्य को देखा जाए तो पहाड़ों पे ऊपर कहीं ना कहीं अस्पतालों की थोड़ी बहुत अभी कमी है। क्या लग रहा है भाजपा कितनी जल्द उसको पूरा करेगी? देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा ये मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन ये जिस तरह पहले से तंत्र खराब हुआ है, उसको ठीक करने का काम हम कर रहे हैं, समय लगता है। आज यदि मैं कहूँ कि शिक्षा के उसमें भी हमने काफ़ी सुधार किया है, कई आदर्श विद्यालय, अटल आदर्श ऐसे खड़े किए हैं। और यही नहीं तो जहाँ स्वास्थ्य की बात करूँ, तो नीचे पीएससी, सीएससी तक भी हमने डॉक्टर भेजे हैं। जबकि पहले ये हालत होती थी कांग्रेस के समय में कि पीएससी, सीएससी में डॉक्टरों का अभाव, और कई जगह तो ये भी उस समय दिखता था कांग्रेस के कार्यकाल में कि जो फार्मासिस्ट का भी काम कभी आपका झाड़ू लगाने वाला करते थे, ये भी स्थिति थी। लेकिन आज हर पीएससी, सीएससी में डॉक्टर है। हाँ, थोड़ा बहुत यदि अभाव मैं कहूँगा कि डॉक्टर पहाड़ में कम जाना चाहता है, क्योंकि उसको भी सुविधा ये सब वो देखता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने डॉक्टर भेजे हैं, और जहाँ थोड़ा बहुत यदि रह गई तो वहाँ पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, कहा जाता है कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी दोनों कहीं ना कहीं देश के काम आते हैं। चूंकि इस समय देश बेरोजगारी के दौर से भी गुजर रहा है, जो युवा हैं वो पढ़ लिख कर भी रोजगार के लिए दौड़ रहे हैं। चूंकि सबको सरकारी रोजगार नहीं दिया जा सकता, लेकिन प्राइवेट रोजगार के माध्यम से भी रोजगार दिलाया जा सकता है। उत्तराखंड की जो सरकार है और बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, उत्तराखंड के युवाओं के लिए चूंकि रोजगार को लेकर क्या कुछ? देखिए, ये
सच है कि वहाँ का जवान और पानी और ये देश के काम और बेकार न जाए। वहाँ हर घर से सेना में है, अपनी कुर्बानी दे रहा है, देश के लिए समर्पित है, खड़ा है पूरी तरह से बॉर्डर पे, और इसीलिए उनकी भावना राष्ट्रीयता की है। और इसीलिए मैंने कहा कि वो आज मोदी जी को चाहते हैं। दूसरा, रोजगार की बात करो तो पर्यटन बड़ा तेजी से बढ़ा है, और पर्यटन को देखते, तीर्थाटन को देखते हुए भी वहाँ के जिस तरह मोदी जी ने काम किया उस क्षेत्र में, केदारनाथ का विस्तारीकरण, बद्रीनाथ का विस्तारीकरण, ये सड़कों को जो जाल बिछे, तो उसके कारण क्या है कि स्थानीय नौजवानों को रोज़गार मिला है। और मैंने कहा कि वो जवानी वहीं के काम आए, तो उसके लिए स्वरोजगार की तरफ भी ये बढ़ें, और उसके लिए सरकार ने प्रयास किया है, बहुत सारी योजनाएं, पॉलिसियां सामने लाई हैं। तो ऐसे स्वरोजगार के तहत होम स्टे, लोन दे करके आप खड़ा करिए अपना छोटा सा स्थान, इस ये होटल्स। यही नहीं तो कुक्कुट पालन है, भेड़ पालन है, और यही तो पॉली हाउस, इस और एक नियम, नीति और पॉलिसी सरकार ने दी है नौजवानों के लिए, और वो हो भी रहा है, कर भी रहे हैं, उस और बढ़ भी रहे हैं। तो ये थे तीरथ सिंह रावत जी, जिनका कहना था कि डबल इंजन की सरकार जिस तरह से देवभूमि में विकास का कार्य कर रही है, उससे कहीं ना कहीं अब युवाओं को रोजगार ढूंढने के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं जानी पड़ेगी, और स्वरोजगार के माध्यम से वो अपने प्रदेश में भी रोजगार पा सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राज बिष्ट के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर दिल्ली।